नमस्कार। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण और वर्णमाला क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस आवाज़ को कहते हैं जिसके की और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके की खंड नहीं किए जा सकते। इसको आप बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक मुंह से शब्द बोला अनार और छतरी, तो जब मैंने अपने मुंह से ये आवाज़ें निकाली अनार और छतरी, तो अनार और छतरी दोनों को बोलते समय मेरे मुंह से अनेक ध्वनियाँ निकली हैं, आवाज़ें निकली हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके की और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके की और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होता है। स्वर जो है वो वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट रूप से किया जाता है। इनका उच्चारण करते वक्त हमें किसी और वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, यानी इनको बोलते समय किसी की भी हेल्प, किसी और वर्ण की हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हैं ये इनकी संख्या जो है वो 11 होती है। ये स्वर कहलाते हैं। जैसे ये है ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अंग और अण्हे जो है ये भी स्वर हैं, बट इन्हें आयोगवाह स्वर कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों का पूर्ण उच्चारण के लिए, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए यानी उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन जो होते हैं बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। अगर आपको क बोलना है तो जब आप क बोल रहे हैं तो क के पीछे अ स्वर की आवाज़ आ रही है। आप खा बोल रहे हैं तो ख के पीछे आ स्वर की आवाज़ आ रही है। यानी वर्णों के उच्चारण के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ये संख्या में जो हैं वो कितने 33 होते हैं, 33 होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त यानी जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर जो बनाए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 4 ही होते हैं। अब देखो इसमें मैंने बताया है क और श को जोड़ा तो बना श्र, त और र को जोड़ा त्र, ज और अण को बोला तो ज्ञ, श और र को बोला तो श्र। तो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनाए जाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला जो है जब किसी भाषा के समस्त वर्णों को समूह को जो होता है, समस्त वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। समस्त वर्णों का समूह यानी कि जब हमने में उस वर्णमाला में स्वर भी हो और व्यंजन भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जहाँ पे जिस भाषा में समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आयोगवाह स्वर। आयोगवाह स्वर मैंने आपको बताए थे 2 होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुस्वार जो है इसका चिन्ह जो है वो बिंदी के रूप में होता है, यानी ये जो है इसकी आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है,
जैसे अंगूर, लंगूर, ये सब जो हैं ये अनुस्वार हैं, यानी ऊपर बिंदी होती है। नेक्स्ट होता है अनुनासिक। अनुनासिक जो है इसका चिन्ह जो होता है वो है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, इसका जो आवाज़ें होती हैं, इन स्वरों के उच्चारण की जो आवाज़ें होती हैं वो नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है, जैसे आँख, दांत, गाँव, आंगन, ये सब जो है ये अनुनासिक है। तो अनुस्वार जिसमें कि आवाज़ जो है नाक से निकलती है, इसका चिन्ह जो है शिरोरेखा यानी लाइन के ऊपर बिंदी के रूप में लिया जाता है, जैसे अंगूर, लंगूर, ये सब जो हैं ये अनुस्वार हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, तो वो कहलाता है अनुनासिक। इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु, जैसे कि चांद। अब सुंदर है, सुंदर वर्ण में मैंने क्या लगाया? बिंदी लगाई, तो वो क्या हुआ? वो अनुस्वार हुआ। चांद, चांद में मैंने चंद्र बिंदु लगाया, तो वो अनुनासिक है। बच्चों, इस प्रेजेंटेशन में अपन ने पढ़ा कि ध्वनियों को लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। जो वर्ण एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में सिर्फ 4 ही होते हैं। तो आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको वर्ण तथा वर्णमाला समझ आई होगी। धन्यवाद।